गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट टाइम जो हम लोग रियल एनालिसिस में डिस्कस कर रहे थे वो इक्विवेलेंस रिलेशन उनकी काउंटिंग डिस्कस कर रहे थे और हमने साथ में इसमें इररिफ्लेक्सिव, ठीक है, एसिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एक रिफ्लेक्सिव और इन सब को डिस्कस किया था। डेफिनेशन, इनके एग्जाम्पल और इनके पॉसिबल काउंटिंग्स कितनी हो सकती हैं उनको डिस्कस किया था। इसमें एक चीज और रह जाती है थोड़ी सी, वो है काउंटिंग ऑफ पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशंस। वो कितने हो सकते हैं, एक बार उनका और ओवरव्यू ले लें तो फिर उसके बाद हम जो अपना काम, मेन काम है आज का, फंक्शंस, उनकी डेफिनेशंस। तो फंक्शंस में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, वन वन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, मैनी वन, इन टू, और बाइजेक्टिव फंक्शंस कैसे बनाए जा सकते हैं, उनकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक। और देन फाइनाइट सेट्स के ऊपर उनकी काउंटिंग वो कितनी होगी, है ना। तो ये हमारा मेन काम रहेगा इस लेक्चर में। जितना ज्यादा से ज्यादा होगा हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो शुरुआत करते हैं अपनी काउंटिंग ऑफ, किससे करते हैं शुरू, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी सेट है तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट रहती है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो उसमें तीन चीज की रिक्वायरमेंट है। जैसे आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, वैसे ही यहां पर भी रिफ्लेक्सिव चाहिए। दूसरा, सिमेट्रिक की जगह कितना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक चाहिए। एंड तीसरा, ट्रांजिटिव चाहिए। हम लास्ट टाइम भी इसके बारे में बता चुके थे कि इसका जो मेन यूज होता है वो अपना डिस्क्रीट मैथ में ही सबसे ज्यादा यूज है इसका, ठीक है। तो वहां पर इसको पोसेट के फॉर्म में बोला जाता है, पोसेट, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सेट, है ना। तो बात करते हैं इनकी काउंटिंग्स की। काउंटिंग क्या क्या पॉसिबल हो सकती है वो देख लेते हैं, ठीक। जैसे कोई सेट है, और सेट मतलब कह सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट, है ना, ऐसे लिख देते हैं ना, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। और पॉसिबल या नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे उसके ऊपर, नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक। अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी जीरो है तो उसके पास कितने पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होंगे, उसके पास केवल और केवल एक ही पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा, ठीक। अगर सेट की कार्डिनलिटी एक है तो उसके पास एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा, ठीक। अगर सेट की कार्डिनलिटी दो है तो उसके पास तीन रिलेशन होंगे, ऐसे जो पार्शियल ऑर्डर होंगे, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम से ही निकाले गए हैं, इनका कोई जर्नल वे नहीं है निकालने का। जैसे बाकी रिलेशंस को हम डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं बाई फॉर्मूला, जैसे ट्रांजिटिव है वैसे ही इस तरीके, उसी तरीके का है ये भी, ठीक है ना। तीन, अगर सेट के पास तीन एलिमेंट हैं तो उसके पास 19 रिलेशन जो होंगे वो कैसे होंगे, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होंगे, ठीक। अगर सेट के पास चार एलिमेंट हैं तो उसके पास 219 पार्शियल ऑर्डर रिलेशन रहने वाले हैं। अगर सेट के पास पांच एलिमेंट हैं तो उसके पास जो टोटल रिलेशन निकल कर आएंगे वो 4231 निकल कर आने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही छह सात तक मैंने निकाले हैं और सॉफ्टवेयर से। तो 6 नंबर पे जो है वो 1300 और 23, इतने रिलेशन जो आएंगे वो क्या निकल कर आने वाले हैं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन निकल कर आएंगे। और 7 नंबर का छोड़ देते हैं, बहुत बड़ा नंबर आएगा, ठीक। तो ये इस तरीके से पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की काउंटिंग आती है निकल के, एल्गोरिथम से, कंप्यूटर एल्गोरिथम से निकाली गई है ये, ठीक है। तो बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, दैट इज नोन एज द फंक्शंस। फंक्शंस क्या है, वैसे तो हम लोग जर्नली 11th क्लास में, 12th क्लास में और बीएससी में बहुत अच्छे से पढ़कर आते हैं फंक्शंस के बारे में। फिर भी हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टी को एक ओवरव्यू लेना चाहेंगे, फंक्शंस, ठीक।
फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, है ना। तो जनरली अगर देखा जाए, शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले डोमेन और कोडोमेन आने चाहिए, है ना। तो हम उसको डोमेन और कोडोमेन ना बोल के कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक। तो हमने बोला कि दिस इज आवर फर्स्ट कंपोनेंट एंड दिस इज आवर सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट, ठीक। एंड दे हैव एलिमेंट्स लाइक आप ऐसे ले लीजिए 1 2 3 एंड सो ऑन को, ठीक है। यहां पर आप इमेजेस ले लीजिए, है ना। आप ऐसे इमेजेस ले लीजिए कि भाई इमेज बन गई अल्फा, बीटा, गामा। ये इमेज बनाई गई है किसकी, 1 की। ये इमेज बनाई गई है 2 की। ये इमेज बनाई गई है 3 की, ठीक है। एंड वी हैव फर्दर एलिमेंट्स लाइक ए, बी, सी। यहाँ पे और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 1 2 3 लिखे आप कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी भी लिख सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट, जस्ट राइट। वी आर जस्ट डिफाइनिंग समथिंग, है ना। देन फर्स्ट कंपोनेंट, this first component is known as the domain, and this second component is known as the codomain, and this part of codomain is known as the range. So we can say that what is the range? Range are those elements of codomain which are the mappings of first component's element. तो यानी कि रेंज में वही एलिमेंट जा रहे हैं जो फर्स्ट कंपोनेंट से एलिमेंट्स की इमेज बने हैं, बाकी के रिमेनिंग बाहर रह गए। तो रिमेनिंग जो रह गए वो किसके एलिमेंट है, नॉट द मेंबर ऑफ रेंज बट दे आर द मेंबर ऑफ कोडोमेन। सो ओवरऑल रेंज, तो यहां से क्या कह सकते हैं कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो व्हाट कैन बी से अबाउट द डेफिनेशंस। तो डोमेन की डेफिनेशन क्या बनेगी, डोमेन इज अ कंप्लीट सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो एक रूल है मैपिंग, एक रूल जो फर्स्ट कंपोनेंट के ऑल एलिमेंट्स को मैप कराता हो, ठीक है। तो कंप्लीट सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो दैट्स नोन एज द कोडोमेन, सॉरी दैट्स नोन एज द डोमेन, ठीक है। कोडोमेन क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, किसका आउटकम्स। तो आप इसको एक तरीके से ये नहीं कह सकते कि हाँ दिस इज ट्रीटिंग लाइक एज द इनपुट स्पेस। तो आपने यहां से इनपुट दिया और एक रूल है एफ एक्स, ठीक, एफ एक्स जो इस एलिमेंट को उठाकर अपने अकॉर्डिंग यहां पर मैप करा रहा है। तो वी कैन से दैट दिस सेकंड कंपोनेंट आल्सो नोन एज द आउटपुट स्पेस, आउटपुट स्पेस वी कैन से दिस और नॉट। तो दिस इज इनपुट स्पेस, दिस इज आउटपुट स्पेस। तो इन बिटवीन वी नीड समथिंग, we need a rule that's map, that should be a workable thing, ठीक है। तो उसी वर्केबल थिंग का नाम है फंक्शन, जो इनपुट स्पेस और आउटपुट स्पेस में कनेक्शन बिठाता हो, एक ऐसा रूल। हमने उसी चीज को नाम दिया है फंक्शन, ठीक। तो फर्स्ट कंपोनेंट को हमने नाम दे दिया डोमेन उसमें, और सेकंड कंपोनेंट को नाम दे दिया कोडोमेन, ठीक। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट व्हाट इज द रेंज, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्लियर है। So overall, what can we say about the definition of function? फंक्शन की डेफिनेशन क्या बन सकती है, ठीक है ना। हम इंटरेस्टेड हैं किसमें, फंक्शन की डेफिनेशन में, सही है। अब फंक्शन इज अ रिलेशन फॉर विच ईच वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट कंपोनेंट। तो क्या लिखें, फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन इज अ रिलेशन, ठीक है, फॉर विच ईच वैल्यू ऑफ, फॉर विच ईच वैल्यू ऑफ किसका, देखिए ईच वैल्यू ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट है ना, ईच वैल्यू ऑफ द
each value of each value of the each value ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक, तो आप फर्स्ट कंपोनेंट के एलिमेंट ले रहे हैं ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। नाउ यहां पर एक हमने नया वर्ड डिफाइन करा है ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो व्हाई वी आर यूजिंग दिस, थिंक अबाउट इट, व्हाई वी आर यूजिंग ऑर्डर्ड पेयर। इसका मतलब क्या, अभी इसको डिस्कस करेंगे कि क्यों हम ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं। ठीक, ऑर्डर्ड पेयर इज एसोसिएटेड विद exactly one value फ्रॉम, कहां से ली जाए, सेकंड कंपोनेंट, फ्रॉम द सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट, फ्रॉम द सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो वो भी कैसा रहना चाहिए, सही है। तो दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। So now we have three things new here: ordered pair, exactly one value, and हाँ, ये दो ही चीज आई नहीं है ना। सो हमने बोला कि फंक्शन इज अ रिलेशन, तो यानी कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन में क्या होता था, अगर हम रिलेशन की बात करें 11th 12th के, तो उसमें हम चेक करते थे, जैसे कोई ए सेट दे दिया 1 2 3 एंड बी एक सेट दे दिया ABC, तो हम क्या है, मैपिंग तो कैसे भी करा सकते हैं ना, 1 की A के साथ भी करा सकते थे, फिर 1 की B के साथ भी कराते थे, है ना, और 1 की C के साथ भी कराते थे रिलेशन बनाने में, है ना। ठीक, ऐसे ही आप रिलेशन बनाने के लिए फिर क्या करते थे, 2 का A के साथ पेयर करते थे, फिर 2 का B के साथ पेयर करते थे, ऐसे करके, है ना। तो जनरली देखा जाए तो आप हर एलिमेंट का हर एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग करके रिलेशन बनाते थे कि कौन किसके साथ कैसा रिलेशन रखेगा। लेकिन जो फंक्शन की डेफिनेशन आई वो आई रिलेशन से ही है। तो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन दैट्स, तो क्या बोला है इन्होंने, फंक्शन इज अ रिलेशन। तो कैसा रिलेशन है, एक स्पेशल टाइप का, हमने एक स्पेसिफिक चीज डिफाइन की है रिलेशन के ऊपर। तो वो कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन को होल्ड करे, एक तो उसके फर्स्ट कंपोनेंट्स के जो एलिमेंट्स है वो ऑर्डर्ड पेयर में होने चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर में मतलब ये एलिमेंट अपनी पोजीशंस पे फिक्स होने चाहिए, ऊपर नीचे होने नहीं चाहिए, ये अपनी पोजीशन नहीं बदलने चाहिए। अगर 1 वहां है तो 1 वन वन प्लेस पे ही रहना चाहिए, 2 की प्लेस या 3 की प्लेस पे ना जाए। ठीक, ऐसे ही इसकी जो इमेज है अल्फा, वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहनी चाहिए। इसका मतलब ये है, ये इमेज चेंज हो जाएंगी तो रूल्स हमारा ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो दिक्कतें आनी, क्या पता फिर वो वेल डिफाइन ही ना रहे, है ना। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, वेल डिफाइन रहने के लिए ही ये ऐसा किया गया है ना। एंड एसोसिएटेड विद द एग्जैक्टली वन वैल्यू। तो जैसे देखो आपने अब 1 को ए के साथ भी कराया, 1 को बी के साथ भी कराया, 1 को सी के साथ भी कराया, तो 1 एक साथ 3 जगह जा रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आप खुद को अपने ट्रीट कीजिए और आपके पास 3 इनविटेशन है, तो आप एक बार में कितनी जगह जा सकते हैं, जा तो आप तीनों जगह सकते हैं, लेकिन एट अ वन टाइम आप कितनी जगह जाएंगे, एक बार में एक ही जगह जाएंगे ना फिर। तो यानी कि वही चीज है। तो मान लो यहां पर ये आपके पास 3 शादी हैं और एक आगे ले आपो, तो आप एक बार में कहां जाओगे फिर, तो आप यहां जाओगे, है ना। अगले ट्रिप पे आप कहां जा सकते हो, भाई एक बार वहां हो जाओगे, तब जाके दूसरी बार में जाओगे ना, तो लेकिन आपको एक ही बार जाना है। तो फंक्शन में इस टाइप की चीजें नहीं होंगी कि आप यहां पर भी चले गए और यहां पर भी चले गए एक साथ, तो एक साथ दो जगह नहीं जा पाएंगे, एक बार में एक ही जगह। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई, कि यहां पर शादी है, ठीक है,
और ये आप हो, ये आपके फादर हैं, तो दोनों जने मिलके एक जगह चले जाओगे। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि दो जने एक जगह तो जा सकते हैं, लेकिन एक जना दो जगह नहीं जा सकते। तो ये है फंक्शन का मेन रूल। ठीक है, तो यही हमने एसोसिएटेड विद द एग्जैक्टली वन वैल्यू फ्रॉम द सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो वहां की भी पोजीशंस क्या है, सब फिक्स है। तो ये है हमारी वर्किंग डेफिनेशन फॉर फंक्शन। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, देन वी डिफाइन नाउ नेक्स्ट वन टू वन फंक्शन, या जर्नली लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं वन वन फंक्शन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वन वन फंक्शन। आप जैसे चाहे वैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, वन टू वन, वन डैश वन, या वन वन ऐसे करके भी लिख सकते हैं। बस वो अंडरस्टैंडिंग के लिए एक हिंट के तौर पे लिखा जा सकता है, लेकिन करेक्ट तो यही माना जाता है लैंग्वेज में, वन टू वन लिखा जाना चाहिए। वन टू वन का मतलब एक का एक से रिलेशन, दो से नहीं होना चाहिए। और ये बात हर एलिमेंट्स के लिए होल्ड होनी चाहिए फिर। ठीक है ना, जैसे आपने यहीं पर बोला कि हाँ भैया देखो ये हम हैं, ये हमारे फादर हैं, तो हम दोनों जने मिलके एक जगह जाएंगे, तो ये वन वन नहीं है। ठीक है, तो वन वन कैसे बनेगा? ये आप हैं और ये आपके फादर है, तो आप यहां जाओ और ये यहां जाएंगे। सही है, क्रॉसिंग हो सकती है कि तो हम यहाँ चले जाएंगे, फादर यहाँ चले जाएंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल है। लेकिन दोनों जने एक साथ मिलके एक जगह नहीं जाएंगे। अगर दोनों जने एक साथ मिलकर एक जगह भी जा रहे हैं तो वो वन वन नहीं कहलाएगा फिर, है ना। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? हमारे पास दो तरीके की डेफिनेशन है, डेफिनेशन फ्रॉम द डोमेन स्पेस एंड डेफिनेशन फ्रॉम द कोडोमेन स्पेस। दो तरीके की डेफिनेशन है, तो हम दोनों को डिस्कस करना चाहेंगे। अब फंक्शन अब फंक्शन एफ such that a to b is said to be वन टू वन if दो डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन एंड सेकंड डेफिनेशन। तो डिमांड ये है कि अगर दो पॉइंट्स अलग अलग हैं, x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, इफ ऐसा है देन उनकी इमेजेस भी अलग अलग आनी चाहिए फॉर ऑल x1 x2 फ्रॉम द डोमेन स्पेस। डोमेन के हर पॉइंट के लिए ये वाली बात सही होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं तो उनकी इमेजेस उनके रिलेशन के अकॉर्डिंग या फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग आनी चाहिए। तो दिस इज द नोन एज द डेफिनेशन फ्रॉम द डोमेन स्पेस। तो ये डोमेन स्पेस की डेफिनेशन है। ठीक है, समटाइम्स क्वेश्चन में ये वाली डेफिनेशन काम कर जाती है, समटाइम्स और ये वाली डेफिनेशन काम करती है। तो जनरली हम वन वन दिखाने के लिए आप मेरा जो ऑब्जर्वेशन है 70% में तो यही वाली काम कर जाती है, ये वाली काम करती है, और 30% में ये वाली काम करती है। ठीक है, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मैंने जितने क्वेश्चन करे हैं उनके बेस पर मैं बता रहा हूं कि ये वाली ज्यादा काम करी गई थी। ठीक है, तो सेकंड डेफिनेशन है कि इफ अगर दो पॉइंट्स की इमेजेस सेम है देन बोथ पॉइंट मस्ट बी सेम फॉर ऑल x1 x2 belongs to a and for all fx1 fx2 belongs to b। ये हमारी दो डेफिनेशंस हैं। अगर दो पॉइंट्स अलग अलग तो उनकी इमेज अलग अलग वन वन। अगर दो पॉइंट्स की इमेज सेम तो वो पॉइंट्स भी सेम होने चाहिए। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वन वन। ठीक, तो अगर जो फंक्शंस इन दोनों डेफिनेशंस को नहीं मानता, या तो इसको या इसको, दे आर नोन एज द मैनी वन फंक्शन। तो उनको यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वन जो है डेफिनेशन में वो है मैनी वन फंक्शन।
तो यानी कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे वही वाली कंडीशन है जो अभी हम डिस्कस करके आए थे कि भाई ये हम है, ये हमारे फादर है, हम दोनों जने मिलके एक जगह चले जाएंगे, तो ये चीज कहलाएगी मैनी वन। दो या दो से ज्यादा लोग एक ही जगह पहुंच जाएं तो मैनी वन। ठीक, तो क्या डेफिनेशन बनेगी, अ फंक्शन एफ ए टू बी is said to be many one if it is not वन वन फंक्शन। सही है, जो फंक्शन वन वन नहीं बनेंगे वो डायरेक्टली मैनी वन हो जाएंगे। सही है, तो वैसे कोई इंटरनल डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, बस वन वन चेक कर लो, नहीं है तो मैनी वन, सीधा खत्म। ठीक, तो क्वेश्चन क्या आता है, जनरल क्वेश्चन ले लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमने बात किया एफ आर टू आर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो दे आर आस्किंग फॉर चेक द वन वननेस ऑफ दिस फंक्शन। हाउ टू चेक इट, इफ बी draw the graph of sin x, then what we have, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनकर जाएगा साइन का, है ना। ठीक है ना, ऐसे ही ग्राफ क्या होगा, पीछे की तरफ होगा, बना लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। आप देखिए, तो जो वैल्यू साइन जीरो की है वही वैल्यू पाई की है, वही वैल्यू टू पाई की है, वही वैल्यू थ्री पाई की है, और इसको कंटिन्यू करें तो वही वैल्यू किसकी आएगी, फोर पाई की। तो जनरली हम कहें कि साइन एन पाई की वैल्यू हमेशा जीरो होती है फॉर ऑल एन बिलोंगिंग्स टू इंटीजर, है ना। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट कि x1 को अगर जीरो और x2 को हम पाई ले लें, तो यहां से कह सकते हैं कि x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, बट f of x1 is equal to f of x2, तो this implies f is not 1 1। यस और नो, ग्राफ से पता चल गया। सही है, चलो आप जीरो छोड़ दीजिए, जीरो और पाई, तो आप ये देख लीजिए, एक लाइन खींच लीजिए ऐसे करके, देखो, तो ये जो इमेज है वो इस पॉइंट की इमेज बनी होगी, है ना। ये जो इमेज बनी होगी वो इस पॉइंट की इमेज बनी होगी, मान लो। ये जो इमेज बनी है वो इस पॉइंट की इमेज बनी है, ये जो इमेज बनी है वो किस पॉइंट की इमेज है, फिर इस पॉइंट की इमेज बनी होगी कहीं ना कहीं, है ना। तो ऐसे कितने पॉइंट मिल गए, तो ये दो पॉइंट आप मान लो x1 और ये मान लो x2, तो ये तो दोनों अलग अलग है, लेकिन इनकी इमेज कहाँ है, इमेज तो एक ही जगह है। तो ऐसे फिर पॉइंट मिलेंगे, तो यानी कि साइन एक्स तो हम कहां से कहां तक डिफाइन कर रहे हैं, आर से लेके आर तक डिफाइन कर रहे हैं ना। तो ये फंक्शन वन वन बनने नहीं जा रहा आर से आर तक। अगर इसी ग्राफ को थोड़ा सा और मैं पीछे कंटिन्यू कर दूं ऐसे करके, तब हम क्या ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, तो ये जो पॉइंट होगा वो माइनस का पाई बाई टू होगा, और ये जो पॉइंट होगा वो पाई बाई। सही है, अगर आप इतने डोमेन में देखें, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के डोमेन में, तो ग्राफ जो बनेगा वो हमारा इस बार कुछ इस तरीके का ग्राफ बनकर जाने वाला है। ठीक है, तो देख लीजिए, आप कोई सा भी एक पॉइंट उठा लीजिए, लेकिन उनकी इमेज कभी भी रिपीट नहीं मारेगी। सही है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। और आप देखिए, यहां आ जाइए यहां तक, तो ये जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, फिर थ्री पाई बाई टू हो जाएगा, है ना, जर्नली। तो आप इस ग्राफ में आइए, इतने वाले में, इस वाले में, अब इतने हिस्से में। ठीक है ना, यहां से शुरू कर रहे हैं, तो यहां से क्या कहना है, तो यानी कि इतने डोमेन में भी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं मारी, है ना। अगर यहां से आप कंटिन्यू करके इसको ऊपर तक लेके जाएं यहां तक, तब भी रिपीट नहीं होगी, है ना। तो आपने छोटे छोटे टुकड़े निकाल लिए, तो छोटे छोटे टुकड़ों पे देखा जाए
पार्टीशंस पे देखा जाए तो ये फंक्शन 1 1 बनने को तैयार है, यस और नो। सही है, तो वो कौन सा, तो फंडामेंटल जो है फंडामेंटली डिफाइन कर देते हैं कि एफ को अगर -π/2 से π/2 तक से कहां तक -1 to 1 तक डिफाइन किया जाए, या आप जनरली पूरा इसको आर तक भी डिफाइन कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, -1 to 1 तक या फिर पूरा आर तक डिफाइन कर दो, उससे क्या फर्क है। सो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज 1 1 फंक्शन। तो आपको एक फंडामेंटल पता चल गया कि ये 1 1 कब बनने वाला है। ठीक है, तो ये तरीका रहा कि साइन को 1 1 कैसे बनाया जा सकता है। पूरे आर पे आर तक 1 1 नहीं है, एफ इज नॉट, बट इस पर्टिकुलर डोमेन पर, इस पर्टिकुलर वैल्यू पर हमने इसको 1 1 बना लिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो ये तो बात रही साइन की, ऐसे ही सिमिलरली आप कॉस के ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो एक आइडिया होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। ठीक, आपने एक डिफाइन करा फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इस तरीके से आपने डिफाइन किया। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो देखा जाए तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। तो 3x स्क्वायर का कितना बनता होगा, 3x स्क्वायर का कुछ ऐसे करके निकल जाएगा, थोड़ा सा स्पीडली जाएगा, है ना। 3x स्क्वायर का ग्राफ, 3x स्क्वायर का ग्राफ, ठीक, एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में थोड़ा सा और तेजी से जाएगा, है ना। ठीक है, ये 3x स्क्वायर, तो +4 करने पे क्या होगा, ये ग्राफ 4 यूनिट ऊपर उठ जाएगा, है ना। तो फाइनली जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, 3x स्क्वायर प्लस 4। सही है, तो फाइनल ग्राफ जो बनेगा वो 4 यूनिट ऊपर उठा हुआ बना होगा। सही है, तो x बराबर 0 पर ये जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। सही है, 4 वैल्यू पर ये हमने बना रखा है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द वन वननेस। तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए ऐसे करके, तो देखिए कि ये वाली पॉइंट की इमेज और ये वाले पॉइंट की इमेज कैसी है, दोनों सेम है। तो वी कैन से दैट x1 और x2 यहां पर कैसे हैं, इज नॉट इक्वल, बट f ऑफ x1 की इमेज किसके बराबर है, f ऑफ x2 के बराबर आ गई। सो वी कैन से दैट f इज नॉट 1 1। ये फंक्शन 1 1 कहां से नहीं बना, इस डोमेन की वजह से नहीं बना है। अगर इस डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, इस डोमेन को कहां से रेस्ट्रिक्ट कर दें, इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर दें, कितना, कि अगर ये केवल और केवल यहां से डिफाइन होता है इस तरीके से इतना, तो क्या कहना था, केवल जीरो से, यहां से इस पॉइंट से डिफाइन, जीरो से डिफाइन कर रहे हैं, जीरो से इंफिनिटी तक। तो ये ग्राफ केवल और केवल कैसा है, एक ही बार है, ऊपर की तरफ निकल जाएगा ऐसे इंफिनिटी की तरफ, है ना। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इफ बी डिफाइन दिस फंक्शन लाइक क्लोज से आर, और एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, 3x स्क्वायर प्लस 4, देन एफ एक्स इज 1 1। ठीक है, तो ये ग्राफ क्यों बनाए जा रहे हैं, अब इसका भी रीजन पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। सही है, तो ये ग्राफ क्यों बना रहे हैं हम लोग। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है कि ये कब 1 1 बनने को तैयार है, जब आप या तो इस डोमेन से डिफाइन करें या फिर आप माइनस इंफिनिटी से, जीरो से डिफाइन करें, तब भी ये 1 1 बनने को तैयार है। तब उस केस में क्या ग्राफ घूमेगा, ग्राफ चला जाएगा इधर की तरफ, ऐसे करके आएगा फिर। सही है, इतना ग्राफ चलेगा बस यहां तक। ठीक है ना, जीरो माइनस इंफिनिटी से जीरो तक आएगा बस, इसके आगे नहीं जाएगा। तो ग्राफ क्या है, एकदम इंफिनिटी से जीरो की तरफ आ रहा होगा। यहां ग्राफ जीरो से इंफिनिटी की तरफ, यानी कि क्योंकि सिंस वी आर डिफाइनिंग द फंक्शन 3x स्क्वायर प्लस 4, देन वी कैन से दैट ग्राफ कमिंग फ्रॉम द माइनस इंफिनिटी टू 4, और फ्रॉम हियर यहां से वी से दैट 4 टू इंफिनिटी, है ना।
तो जनरली ये होगी, रेंज तो ये होगी, है ना। ठीक है, तो एफ एक्स को हमने 1 1 बना लिया इस केस में भी, कि कैसे 1 1 बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और, ठीक, उससे शायद 1 1 हमारा क्लियर हो जाए, और जो हम ग्राफ बना के कर रहे हैं वो भी क्लियर हो जाए कि हम क्यों बना रहे हैं ग्राफ। तो फंक्शन ये है कि फंक्शन डिफाइनिंग आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 3 माइनस 5। सही है। चेक द वन वननेस ऑफ दिस फंक्शन। तो ये फंक्शन 1 1 कब बनेगा ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो बात करें जाए इसकी वन वननेस की, तो वी कैन से अगर इस फंक्शन का ग्राफ बनाए तो कैसा दिखता होगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। सही है, एक तो मैथमेटिकली है, एक ग्राफिकली है। इस फंक्शन का जो ग्राफ है, x इज इक्वल टू 0 पर कैसा बिहेवियर है इसका, -5 का बिहेवियर है ना। तो यानी कि x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू जब होगी तो ये ग्राफ -5 से होकर जाना चाहिए। तो कुछ इस फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से दिखता होगा। तो ये जो वैल्यू होगी वो -5 मान लीजिए। ठीक है, तो ये ग्राफ है किसका, x की पावर 3 -5 का, क्योंकि x की पावर 3 के ग्राफ जो बनते हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं। ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 का ग्राफ। तो -3 गुणा करने पर थोड़ी सी और स्पीड बन जाएगी। तो ये थोड़ा सा एक हमने रफ आइडिया से एक्स की पावर 3 -5 का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। आप यहाँ पे कोई भी ओरिजेंटल लाइन खींचो। ठीक है, ग्राफ को कितनी जगह कट कर रही है, ग्राफ को कितनी जगह कट कर रही है बताइए, बस एक ही जगह कट कर रही है ना। और पिछले वाले ग्राफ में अगर देखा जाए, यहां आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, किस पर, इस वाले ग्राफ पर, यही तो है 3x² + 4। यहां आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए तो ग्राफ को कितनी जगह कट कर रही है, एग्जैक्टली 2 बार कट कर रही है, या तो कर ही नहीं रही है, या फिर कर रही है तो 1 बार या फिर 2 बार कट रही है ना। सही है, यहां ग्राफ की लाइन खींचिए, देखो, आप ग्राफ की लाइन खींचेंगे तो कोई कट नहीं आया है ना, स्टिल नो कट। जैसे ग्राफ ने कट मारना शुरू करा तो वो कितनी बार कट मारेगा उसको, इनफाइनाइट बार कट मारना शुरू करेगा, है ना, क्योंकि ग्राफ अनंत तक जा रहा होगा वहां, और इधर भी अनंत तक जा रहा होगा, तो इनफाइनाइट बार कट। तो ये तो पहले से ही पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस जो है ग्राफ को इनफाइनाइट टाइम्स कट कर रही है। ऐसे नीचे तरफ निकल जाएंगे तो नो कट, है ना। तो यानी कि ग्राफ तो या तो कट ही नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो सीधा इनफाइनाइट टाइम्स हो रहा है ना। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन का बिहेवियर दिखा है किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर, है ना। तो यहीं से हम रिजल्ट निकालेंगे लास्ट में जाके कट के ऊपर, है ना। सो नाउ, सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट कि ग्राफ ज्यादा से ज्यादा एक ही बार कट कर रहा है, इससे ज्यादा नहीं कर रहा। तो ये फंक्शन मस्ट बी अ 1 to 1 फंक्शन होना चाहिए डोमेन के ऊपर। तो गिवन डोमेन के ऊपर बिहेवियर देखना है कि आपने डोमेन कैसा लिया है, उसके अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन ली जाएंगी, है ना। ठीक है, सो नाउ वी नीड प्रूफ कि एस को कैसे प्रूफ करें। तो हम कहेंगे कि भाई ठीक है, 2 पॉइंट्स की इमेज सेम मान लेते हैं। ठीक है, देन व्हाट वी हैव, 3x1 की पावर 3 इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू कितना, 3x2 की पावर 3 -5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x1 की पावर 3 किसके बराबर, x2 की पावर 3। तो x1 माइनस x2 की पावर 3 मिलके कितना हो गया, 0। सो दिस विल बिकमिंग x1 माइनस x2, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 मिलके कितना, 0। सिंस दिस इक्वेशन हैव ओनली इमेजिनरी रूट्स, इसके पास तो रियल रूट मिलने वाला नहीं है कभी भी, है ना। सो वी कैन से व्हाट, so this implies x1 minus x2 is equal to 0. So we can say that x1 is equal to x2। हमने क्या करा, 2 पॉइंट्स की इमेज सेम ली,
तो वो पॉइंट्स कैसे आ गए, सेम डेफिनेशन होल्ड, डेफिनेशन होल्ड होते ही ये फंक्शन कैसा हो गया 1 1। तो ये फंक्शन पूरे R2R 1 1 रहने वाला है। क्लियर है बात, बताइए। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, तो ये ग्राफिकली जो हमने बनाया है इसी के ऊपर नेट में क्वेश्चन आ गया था, तो ये ग्राफ के बेस पर देख रहा था, सही है। तो क्या ऑब्जर्वेशन है, इफ ईच हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द ग्राफ ऑफ फंक्शन नॉट मोर देन 1 पॉइंट, रिजल्ट क्या है, ईच हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ईच हॉरिजॉन्टल लाइन cuts the graph cuts the graph of function not more than 1 point, या तो कट ही ना करे, और करे तो ज्यादा से ज्यादा कितना करे, फिर एक ही पॉइंट पे करे। इसका एक ही मतलब है, फंक्शन नॉट मोर देन 1 पॉइंट, ज्यादा से एक पॉइंट से ज्यादा नहीं करनी चाहिए, या तो करे ही ना, करे तो एक ही करे, देन फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन इज 1 to 1, तब उस केस में फंक्शन 1 to 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यही था नेट में क्वेश्चन। तो और सिमिलरली वी कैन से दैट व्हाट, इफ वी ड्रॉ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल लाइन किसके पैरेलल आप ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के, देन लाइन कट्स द ग्राफ एट मोस्ट 1 पॉइंट, अदरवाइज नॉट कट, देन फंक्शन इज कॉल्ड 1 to 1। क्लियरली क्लियर एकदम कि कैसे 1 1 फंक्शन चेक किए जाएंगे। तो अब जो 1 1 नहीं है वो कौन है, वो मैनी 1 है, बात खत्म हुई 1 1 की, ठीक है ना। तो इसमें जो नेक्स्ट आता है वो है अपना ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के बारे में क्या कहना है, ये बहुत ही वन ऑफ द ब्यूटीफुल फंक्शन माना जाता है फंक्शन की स्टडी में, इससे ब्यूटीफुल कोई नहीं है ऑन टू फंक्शन से ज्यादा, ठीक। अब फंक्शन एफ, इफ ऐसे कर सकते हैं, एफ ए टू बी is said to be an onto function and onto function if, क्या कंडीशन लगाएं, फॉर ऑल बाई बिलोंगिंग्स टू बी there exists at least one x from a, there exists at least one x from a such that, या so that, इस प्रकार से मिले कि fx की इमेज जो है वो क्या हो जाए, y बन जाए, फॉर ऑल बाई बिलोंगिंग्स टू बी। दैट मीन्स कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। प्री इमेज, every element of codomain must have a pre-image in domain at least one time, तो कम से कम एक बार मिलनी ही चाहिए, सही है। सो इस बात का मतलब क्या हो गया, यानी कि ये हमारा डोमेन है, ये हमारा कोडोमेन है, ये कोडोमेन के पॉइंट है मान लो, तो हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग सबकी इमेज मिलनी चाहिए, चाहे एक से ज्यादा भी मिल रही है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके, सही है ना। तो एक से ज्यादा भी मिली तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट की मिलनी चाहिए, हर एलिमेंट की, है ना, जितने भी एलिमेंट हैं, यानी कि रेंज और कोडोमेन क्या हो जाए फिर इक्वल हो जाए, है ना। तो यहां से ऑब्जर्वेशन क्या है, एफ इज ऑन टू, दैट मीन्स
रेंज क्या है? रेंज ऑफ एफ किसके बराबर हो जाए? कोडोमेन के बराबर हो जाए। तो एफ अगर ऑन टू फंक्शन है तो उसकी रेंज और कोडोमेन दोनों कैसे हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। सही है ना? तो ये रिजल्ट है ऑन टू। तो अब जो ऑन टू नहीं बने वो कौन? तो जो ऑन टू नहीं बने वो कौन? इन टू फंक्शन कहलाते हैं। तो नाउ वी आर डिफाइनिंग न्यू वन फंक्शन दैट इज नोन एज द इन टू फंक्शन। एफ a to b is said to be into function if it is not an on to function। तो वैसे तो हिंदी में इसको वन वन को एक एक ही, ऑन टू को आच्छादक, और मैनी वन को एक एक ही, बहु एक ही, और एन टू को अंताक्षेपी बोलते हैं हिंदी में। सही है ना? ये 11th क्लास में मैंने पढ़े थे ये हिंदी में। ठीक है, उनको उन बच्चों को पढ़ा रहे थे तब मैंने इसकी हिंदी पढ़ी थी। पता तो मुझे भी नहीं थी पहले। अपने टाइम में पढ़ी होगी तो पढ़ी होगी, 11th 12th बहुत पहले किया था, लेकिन अब जब दोबारा इसको पढ़ने का मौका मिला है तो मैंने इसको हिंदी में भी जाना कि क्या कहते हैं इनको, है ना? ठीक है ना? तो ये बात रही किसकी? डेफिनेशंस की, कि ऑन टू और इनटू की डेफिनेशन कैसे काम करती है। अब बात आती है क्वेश्चन। अगर पुराने क्वेश्चंस को ही रिपीट करें तो उसी एग्जाम्पल से ही हम काम चला लेंगे। पहला कि एफ आर से लेके आर तक डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, चेक द ऑनटूनेस ऑफ दिस फंक्शन। ऑनटूनेस साइन एक्स की चेक करके दिखानी है। ठीक है ना? तो ये एकदम बहुत सिंपल चीज है वैसे तो। अगर ग्राफ से ही देखें जाए, ग्राफ ही बना लेते हैं फिर से। ठीक है, हाँ, ग्राफ बनाते हैं, है ना? तो ग्राफ जो साइन एक्स का बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, है ना? ठीक है, ऐसे ही क्या निकल के जा रहा होगा? लेफ्ट साइड में जा रहा होगा। तो ये अपना किसका ग्राफ मान लो? साइन एक्स का ग्राफ है। सो वी कैन से दैट व्हाट, ये जो पॉइंट होगा ये ऐसे करके, है ना? ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे करके निकाल दो। तो ये जो पॉइंट है वो -1 का पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो +1 का पॉइंट है। सही है? तो ये हमने क्या बना दी? इसकी रेंज बना दी साइन एक्स की, है ना? कोई साइन एक्स की रेंज जो होती है वो -1 से 1 तक ही जाती है, इससे ऊपर तो जाता ही नहीं है ना? सो वी कैन से व्हाट, तो अब हमारा जो कोडोमेन है वो तो आर है। सिंस रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू द आर, क्योंकि रेंज कितनी है? -1 to 1, है ना? -1 to 1 ही तो है रेंज। तो वो तो रियल नंबर के इक्वल नहीं है पूरी। सो वी कैन से दैट यहां से कि एफ इज नॉट ऑन, एफ ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहां से 2 उठा लीजिए, 3 उठा लीजिए, 4 उठा लीजिए, 5 उठा लीजिए, ऐसा कोई एक्स होगा ही नहीं जो साइन के अंडर उसकी इमेज 2 दे दे, 3 दे दे। क्योंकि साइन की मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है? +1, और मिनिमम रेंज कितनी हो सकती है? -1। -1 के नीचे नहीं जा सकता वो, और +1 के ऊपर नहीं जा सकता, है ना? तो साइन कैसा हो गया फंक्शन? बाउंडेड फंक्शन हो गया इनडायरेक्टली, है ना? सो 2 की प्री इमेज तो है नहीं, तो ये फंक्शन क्या नहीं बन सकता? ऑन टू। ऐसे ही -1 के नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, है ना? तो क्या किया जाए? तो अपने कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया जाए कहां तक? रेंज तक। सो इफ वी डिफाइन एफ
real number 2 minus 1 to 1, then what? Then what can we say? Then f of x is equal to sin x is onto फंक्शन. तो ये onto बनने के लिए तैयार. सही है बात? Then fx becoming onto function. क्लियर? नेक्स्ट वन जो हमने लिया था वो लिया था fx is defined by r to r and given by the fx is equal to कितना लिया था? 3x स्क्वायर प्लस 4 ऐसे लिया था शायद. 3x स्क्वायर प्लस 4 ही लिया है. ठीक. चेक द ऑनटूनेस ऑफ दिस फंक्शन. इसकी आप ऑनटूनेस बताइए क्या होगी. क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा. तो सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन लुक लाइक्स, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ दिखता है. तो ये जो पॉइंट होगा वो कितना होगा? 4 होगा. y इज इक्वल टू 4 वाला पॉइंट है ना. सो वी कैन से दैट व्हाट, 4 के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं उनकी तो कोई इमेज है ही नहीं. 3 की कोई इमेज नहीं है, 0 की कोई इमेज नहीं है, प्री इमेज. डोमेन में ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जिसकी वो इमेज बने. मान लो f इज ऑन टू, देन fx मस्ट बी होल्ड्स 0 फॉर सम x. तो वो x1 है जिसकी इमेज 0 है. देन 3x1 स्क्वायर प्लस 4 मिलके कितना हो जाना चाहिए? 0. तो x1 स्क्वायर मिलके 3x1 स्क्वायर मिलके -4, 3x1 स्क्वायर मिलके कितना? -4/3. तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4/3 टाइम्स ऑफ i आ गया. तो ये तो नंबर रियल की दुनिया से ही बाहर निकल गया है ना. बियॉन्ड ऑफ स्पेस चले गए अपने लोग. तो यानी कि ये फंक्शन, तो यानी कि 0 की कोई प्री इमेज है ही नहीं. 0 किसी की इमेज नहीं बना. तो ये फंक्शन क्या है? ऑन टू नहीं है. ठीक. सो व्हेन इट्स बिकमिंग द ऑन टू फंक्शन, तो क्वेश्चन क्या है कि ये ऑन टू फंक्शन कब बनेगा. तो उसके लिए आप देखो, तो अगर रेंज, तो रेंज में कम से कम छोटा एलिमेंट क्या बना है? 4. 4 के बाद आप कोई भी नंबर उठाइए वो किसी ना किसी की इमेज बना ही होगा. 4 के बाद आप कोई भी नंबर उठाइए वो किसी ना किसी की इमेज बना ही है डेफिनेटली. वो ये इन सब की इमेज बना है 4 के बाद, है ना, इन पॉइंट्स की इमेज. तो रेंज कितनी रखी जाए कम से कम, तो कोडोमेन कितना रखा जाए कम से कम. तो इफ बी डिफाइन एफ आर टू 4 टू इंफिनिटी, कम से कम 4 तो रखी जाए और वहां से ऑनवर्ड्स, देन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4 इज ऑन टू फंक्शन. तो ये क्या बन के तैयार हो गया? अपना ऑन टू फंक्शन बनने के लिए तैयार है. अब तैयार हो गया. ठीक है. तो ये ऑन टू बन गया. अगला क्या था? अगला जो था वो हमने डिफाइन करा था एफ आर टू आर गिवन बाय 3x की पावर 3 माइनस 5. ये 4x की पावर 3 था, 3x की पावर 3 माइनस 5 ये. ठीक. देन इसका जो ग्राफ था वो हमने देखा था इस तरीके से था, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बन के जाने वाला है. तो आप कोई सी भी लाइन खींचिए इस पर. एक्चुअली में ये ग्राफ जब नीचे तक जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये एक्चुअली में बाई एक्सिस के पैरेलल ही तो है. बाई एक्सिस को जो डिनोट कर रहा है ग्राफ. तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू आ रही है इसमें. तो डेफिनेटली ये फंक्शन ऑन टू है. सही है. तो इस पर तो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फिर भी हम इसकी ऑन टूनेस को हम एक बार चेक करके बता देते हैं कैसे इसको चेक करते हैं ऑन टू के लिए. ठीक. सी हाउ टू डू इट. ऑन टू के लिए आपको डोमेन का एक पॉइंट ढूंढना होगा जिसकी वो प्री इमेज है. तो बताइए आप कौन सा पॉइंट डोमेन का देखना चाहते हैं. तो मान लो x1 इज द मेंबर ऑफ, कहां से उठाया हमने, कोडोमेन. ठीक. तो x1 किसकी प्री इमेज है?
ये चेक करना चाहते हैं, है ना। तो ये रेंज का मेंबर होगा एक्चुअली में, ठीक है। सो वो कौन सा एक्स है, डायरेक्ट एक्स ही फाइंड कर लेते हैं जिसकी इमेज क्या है x1, या आप ऐसे ले लीजिए x1 की जगह बाई बना लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बाई स्टैंड्स फॉर रेंज, है ना। जनरली बाई को हम रेंज के लिए ही डिनोट करते हैं। तो बाई मिलके कितना आ जाएगा फिर, 3x³ 3 माइनस 5, 5 को जल्दी आइए, बाई प्लस 5 इज इक्वल टू 3x³3, तो x³ 3 इज इक्वल टू बाई प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो गया x इज इक्वल टू वाई प्लस 5/3 तो ये वो x है जिसकी 3 पावर करने पर वो y इमेज बनती है। सिंस दिस इज अ क्यूबिक रूट, तो इसके पास कम से कम हम कह सकते हैं कि चलो मान लो भाई y नेगेटिव हुआ, या y की वैल्यू 5 से छोटी हो गई, या y -5 से बड़ा हो जाएगा। मतलब कहने का ये है, क्योंकि ये मिलके 0 कहाँ बनता होगा, y इज इक्वल टू -5 पे बनता होगा, तो y अगर -5 पे हो गया तो क्यूब रूट ऑफ कैसे निकला जाएगा, 1/3 रूट, कहीं वो इमेजनरी तो नहीं हो जाएगा, ऐसा हमें डर है ना। तो उसके लिए हम क्या करें कि दिस इज द क्यूब रूट्स ऑफ, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन के पास 3 रूट होंगे, और सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द फील्ड पे बात कर रहे हैं, रियल फील्ड पे, है ना। सो वी कैन से दैट इसके पास कितने भी इमेजनरी रूट आए तो कम से कम वो आएंगे तो पेयर में ही, तो 2 पेयर में आएंगे, या 4 आएंगे, या 6 आएंगे, ऐसे आएंगे ना। तो इक्वेशन कितने डिग्री की है, 3 डिग्री की, तो उनमें से 2 इमेजनरी हो भी गए तो क्या है, एक तो रियल होगा फिर। तो एक रियल नंबर हमें हमेशा मिलेगा, और वो रियल नंबर होगा इसी फॉर्म का, जिसकी 3 पावर करने पर इमेज बाई बनती होगी। दैट मीन्स वी हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट फ्रॉम द डोमेन स्पेस, और वो पॉइंट कौन है, यही है जिसकी वो इमेज है वाई, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन बन गया, ठीक। ये तो बात रही किसके, हमारी बाय द डेफिनेशन। सो नाउ व्हाट कैन बी से बाय द ग्राफ, ग्राफिकली क्या है अब वो देखते हैं। अगर हम ग्राफिकली वापस आए पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करें, ये था, ठीक, ग्राफिकली, है ना। तो ग्राफिकली का देखें तो 1 के ऊपर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, उसने ग्राफ को कहीं भी कट नहीं किया, और थोड़ी ऊपर खींची, नहीं करा, 1 के नीचे लेकर आ गए, तो ग्राफ कितनी जगह कट होगा, इनफाइनाइट टाइम्स कट होगा, है ना। ऐसे ही इसको प्रोसीड करते गए -1 के ऊपर तक, तो वो भी इनफाइनाइट टाइम्स तक कट कर रहा है। जैसे ही आप -1 के नीचे ले गए, ग्राफ ने कट करना बंद कर दिया, यही है। इफ वी ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सो ग्राफ ऑफ फंक्शन मस्ट कट एट लीस्ट 1 टाइम, कम से कम एक बार तो जरूर कट हो जाए, 1 के लिए ज्यादा से ज्यादा एक बार, या तो हो ही ना, और हो तो एक ही बार हो, ठीक। जैसे आप 1 में एक ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सपोनेंशियल वाला, एक्सपोनेंशियल फंक्शन फाइंड किया है हमने, एफ आर टू आर तक, तो ग्राफ अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं तो कट ही नहीं कर रही, कट ही नहीं कर रही, कट ही नहीं कर रही, जब कट कर रही है तो कितनी जगह कर रही है, एक ही जगह कर रही है, तो ये फंक्शन 1 फंक्शन है ना। तो लेकिन यहाँ क्या डिमांड है ऑन टू में, ग्राफ कम से कम एक बार जरूर कट करे, तब बनेगा ऑन टू। तो जैसे ही आपने ये डोमेन रिस्ट्रिक्ट करा था, कोडोमेन अपना -1 to 1 रेंज के बराबर करा, तो ग्राफ ने उसको कितनी बार कट करना शुरू कर दिया, इनफाइनाइट टाइम्स कट करना शुरू कर दिया। और हमारी डिमांड क्या है, कम से कम एक बार तो कर ही दे, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी बार करे, ठीक। दूसरे वाले में क्या था, दूसरे वाले में यहां आप जब देखने गए थे आर से आर तक, तो 4 के नीचे ग्राफ कट ही नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए तो ये फंक्शन ऑन तो नहीं बना था। लेकिन जैसे ही आपने ये डोमेन अपनी रेंज को रिस्ट्रिक्ट करा, मतलब डोमेन कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करा 4 से इन्फिनिटी, तो आप कहां से लेके रेंज, यहां से लेके गए इस बार रेंज को, ठीक है, यहां से शुरुआत करिए आपने। तो अब ग्राफ क्या होगा, 2 बार कट हो रहा है, एग्जैक्टली 2 बार कट हो रहा है ना। तो ये फंक्शन क्या हो गया,
ऑन टू, इसलिए यहां पर ये ऑन टू बन गया और यहाँ पे ऑन टू नहीं बना इस कोडोमेन पर। क्लियर है बात? यहाँ देखिए, यहाँ आपने कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, ग्राफ को वो एक बार ही कट कर रही है, एक से ज्यादा बार नहीं कर रही है। तो हमारी डिमांड क्या है कि एक बार तो कर ही दे, उससे क्या फर्क है हमें, है ना? तो ये है रिजल्ट बाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो क्या रिजल्ट बनेगा? ईच हॉरिजॉन्टल लाइन कट द ग्राफ ऑफ फंक्शन एट लीस्ट वन पॉइंट। तो रिजल्ट क्या बना? ईच horizontal line fits the graph at least one time, at least one point, कम से कम एक बार तो कट करे, then f is on to function। f हमेशा उस केस में क्या बन जाएगा? on to function हो जाएगा। ये है हमारा वन वन और ऑन टू नेस को चेक करने का तरीका। ठीक है, बताइए इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पर वन वन ऑन टू की तो डेफिनेशन और उनको कैसे चेक करते हैं, ये काम कंप्लीट होता है। अब आगे जो है इसमें वो है बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक, अब फंक्शन एफ ए टू बी सेट टू बी बाइजेक्टिव। अब फंक्शन एफ ए टू बी इज सेट टू बी बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव से मुझे एक चीज और याद आई कि वन वन और ऑन टू के एक एक नाम और होते हैं, वो और बताऊंगा अभी, है ना? बाइजेक्टिव इफ नंबर वन एफ इज वन टू वन एंड सेकेंड वन एफ इज ऑन टू। अगर फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों एक साथ हो जाए तो फंक्शंस क्या कहलाते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन, या इनका दूसरा नाम है इनवर्टिबल फंक्शंस, है ना? वैसे इनवर्टिबल तो वर्ड आया है लीनियर अलजेब्रा से। इनवर्टिबल वहां हम लीनियर अलजेब्रा में इनवर्टिबल यूज करते हैं, फंक्शंस में हम बाइजेक्ट रियल एनालिसिस में बाइजेक्टिव यूज करते हैं। सही है? ठीक, तो मैं बताने जा रहा था इनके नाम एक और। तो वन वन का जो दूसरा नाम है हम उसको इंजेक्टिव बोलते हैं। तो इंजेक्टिव बना है इंजेक्शन से। इंजेक्शन मतलब जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो इंजेक्शन लगाएगा आपको, तो एक बार में आपको एट अ वन प्लेस ही लगा सकता है, दो जगह नहीं लगा सकता। एक इंजेक्शन दो जगह लगा सकता है, लेकिन एट अ वन टाइम एक ही जगह लगा सकता है इंजेक्टिव। तो इंजेक्शन से बना है इंजेक्टिव। सर्जेक्टिव कैसे बना होगा? तो ऑन टू का जो दूसरा नाम दिया गया है वो दिया गया है सर्जेक्टिव फंक्शंस। ठीक है, तो ये इनके नाम दिए गए हैं, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव। ठीक, बाइजेक्टिव का एक नाम और है जो रैंडमली यूज होता है, उसको हम बोलते हैं वन टू वन करस्पॉन्डेंस। वन टू वन करस्पॉन्डेंस का मतलब यही है कि वो फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों हैं। जनरली लोग इसको वन वन ही समझ के छोड़ देते हैं, ऑन टू नहीं समझते हैं। ठीक, तो ये वन वन ऑन टू भी होता है। सही है? तो ये तो बात रही इसकी बाइजेक्टिव की डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फंक्शन बाइजेक्टिव तभी कहलाएगा जब वो वन वन हो और ऑन टू हो। अगर प्रीवियस एग्जाम्पल से ही बात करें जो हमने डिस्कस करे हैं, तो वहां से हम कह सकते हैं कि
साइन एक्स जो है, इफ वी डिफाइन एफ, तो वन टू के लिए, वन वन के लिए आपने रिक्वायरमेंट बनाई थी कि -π/2 से π/2 तक होना चाहिए, है ना। और ऑन टू के लिए रेंज -1 से 1 तक होनी चाहिए। तो यानी कि अगर फंक्शन को डोमेन और कोडोमेन दोनों रेस्ट्रिक्ट करके -π/2 से π/2 और -1 to 1 तक डिफाइन कर दें, देन f(x) इज इक्वल टू sin x इज बाइजेक्टिव। बात सही है, पहली बात। दूसरा, वन वन बनाने के लिए उसको कहां से रेस्ट्रिक्ट करा था, 0 से इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए डोमेन, या -∞ से 0 होना चाहिए डोमेन, कोई एक चलता है ना। और रेंज कहां तक रेस्ट्रिक्ट करी थी, 4 से इन्फिनिटी करी थी, है ना, 4 से इन्फिनिटी। ठीक, तो यानी कि डोमेन 0 से इन्फिनिटी और रेंज 4 से इन्फिनिटी रखी जाए, तो f(x) इज इक्वल टू 3x² + 4 इज बाइजेक्टिव। ये भी बाइजेक्टिव बन गया है ना अब। ठीक, और तीसरा वाला तो वन वन और ऑन टू था ही था फ्री में, उस पर तो चेक करना कुछ था ही नहीं। सही है, तो एफ आर से लेके आर तक गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू 3x³ -5 इज बाइजेक्टिव। तो ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव बन गया। तो इस तरीके से बाइजेक्टिव की पहचान होती है। क्लियर है ना। तो ये तो डेफिनेशन हो गई वन वन ऑन टू बाइजेक्टिवनेस की, है ना। अब जो है इसमें नेक्स्ट काम अपना वो इनकी काउंटिंग से फाइनाइट सेट्स के ऊपर, है ना, कि वो कितनी हो सकती है। ठीक, तो वो जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को कोई स्टिल डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी क्वेरी कर सकते हैं, है ना, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।